अल्पसंख्यक समाज का कैसी उन्होंने वाट लगाई। मैं नवाब मलिक जैसा भोगस और हल्के आदमी नहीं हूँ। उन्होंने शुरुआत की है, पिक्चर एंड मैं करूँगा। नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे DRV न्यूज मराठीमध्ये। मी गुणवंत दांगट। आज महाराष्ट्राचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी हाजी अरफत शेख आणि भाजप यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। एक नकली नोटांचं रॅकेट हे भाजपच्या माध्यमातून चालतं असा आरोप केलेला आहे हाजी अरफत शेख आणि त्यांच्या भावावरती। सर, काय सांगाल, क्या कहोगे इसके बारे? देखिए, क्या है, नवाब मलिक जी की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। मैं उनके परिवार वालों से कहूँगा कि शायद उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं, अपनी अच्छी कोई डॉक्टर के पास उनका इलाज कराए। ये मेरी एक फ्री और मुफ्त में सलाह रहेंगी उनको। और रही बात जिस तरीके से उन्होंने कहा, उनको अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए। हवा में कुछ गोलियां नहीं चलानी चाहिए। वो हवा में गोली और बम चलाते हैं। मैं संघर्ष करने वाला लीडर हूँ। भारतीय विद्यार्थी संगठन से रास्ते के ऊपर आंदोलन के माध्यम से हाजी अरफत शेख को पहचाना जाता, रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, टेम्पो वाला, यूनियन क्षेत्र में मैंने काम किया हूँ। ये मेरा पहचान रही है। रोज़ उनके तरह मैं आज बम ये डाल रहा हूँ, आज बम वो डाल रहा हूँ। मैं बम वाले नहीं, हम तो पत्थर वाले कार्यकर्ता है। जब संगठन के लिए बात हुई, रिक्शा चालकों के लिए कहूँगी, महाराष्ट्र के भूमिपुत्रों के लिए बात हुई, तो ये हाजी अरफत शेख ने जब पत्थर उठाया और उसमें लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। उसने आज एक आरोप किया मेरे छोटे भाई पे कि इस तरीके से जो हुआ, और उसके अंदर देवेंद्र फडणवीस जी ने उनको उस टाइम पे मदद की। सबसे पहली बात मैं उनको बताना चाहूँगा कि मैं उस वक्त के ऊपर शिवसेना का उपनेता था। शिवसेना का उपनेता बन के काम करता। मेरे नेता उस टाइम पे उद्धव जी ठाकरे थे। मेरा देवेंद्र फडणवीस जी से ऐसा कोई ख़ास संपर्क नहीं था। तो ये सबसे पहली बात उन्होंने, उनकी यहाँ एक भंपक बात समझ में आ गई। एक आरोपी होता है, वो मेरा भाई हो या मेरा कोई भी हो या कोई भी हो। अगर उसने गलत किया है या वो गलत लोगों के साथ बैठा है या कुछ भी हुआ है, वो स्टूडेंट था, लॉ की पढ़ाई पढ़ रहा था, मैकडोनल्ड में बैठा था, वहाँ उसके ऊपर उसको आए, DRI ने पकड़ा, ये सारी चीज़ें हुई। वो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा लीडर था। कांग्रेस का लीडर इतना बड़ा लीडर था मुंबई का कि जगदीश टैटलर जी दिल्ली से खास उसके कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आए। दिल्ली का बहुत बड़ा नेता। तो समझो वो उसकी पहुंच कहाँ तक थी। फिर उसके बाद वो राष्ट्रवादी उसने ज्वाइन की। आज उसका DP अगर देखेंगे तो उसके ऊपर नवाब मलिक जी का फ़ोटो है। उसके शादी में 3 घंटा नवाब मलिक बैठते। उसके जन्मदिन के ऊपर नवाब मलिक खुद पहुंचते हैं। उसके बच्चे के जन्मदिन पे केक काटने खुद नवाब मलिक पहुंच जाते हैं। ये अपने आप में एक अजीब बात है। भाई मेरा और नवाब मलिक एंजॉय कर रहे, नवाब मलिक उसके हर कार्य, मैं नहीं पहुंच पा रहा उसके कार्यक्रम में, मैं नहीं जाता, लेकिन नवाब मलिक ज़रूर जाते। तो ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि ये सारी चीज़ें, उसका अभी कोर्ट के अंदर वो सारा केस चल रहा है। जो कसूरवार होगा उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं नवाब मलिक जैसा भोगस और हल्के आदमी नहीं हूँ। एक दामाद का गुस्सा आज 1 महीने से हम देख रहे कि एक दामाद का, जब दामाद को अरेस्ट किया गया, शरद पवार जी से उनके डायरेक्ट संबंध, होम मिनिस्टर खुद का, मुख्यमंत्री उनका, फिर भी रहने के बाद वो खुद मंत्री रहने के बाद अपने दामाद को छुड़ा नहीं सके। तो जो चिढ़ नज़र आ रही है वो सीधा नज़र आ रही है। वो अपने दामाद को छुड़ा नहीं पाए, इसीलिए वो सबके घरों में झाँक रहे। हमारे गाँव के अंदर ऐसे जो फाटी खोल के लोग देखने वाले ना, उसमें का नवाब मलिक है कि जो अपना खुद का घर का झाँक के दूसरे की फाटियाँ खोल के देख रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं इसके ऊपर कल या परसों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर, नवाब मलिक जब से मंत्री बने, अल्पसंख्यक समाज का कैसी उन्होंने वाट लगाई, कैसे मस्जिद मदरसे की ज़मीन बेची, कैसा मुख्यमंत्री को गुमराह किया, कौन सी ज़मीन बोर्ड की परमिशन नहीं लेते हुए उन्होंने कैसा बेची, कैसा भाड़े पे दी, वो सारी पोल खोल उनके सामने रखूँगा। उन्होंने शुरुआत की है, पिक्चर एंड मैं करूँगा। मैं महाराष्ट्र का भूमिपुत्र हूँ, घाटी हूँ, और उनको 100% समझ में आएगा कि महाराष्ट्र के घाटी मुसलमान लोग कैसे रहते। इनका जवाब उसको अच्छी तरीके से बिल्कुल दूंगा और कायदे से दूंगा। और मेरी मुफ्त में उनको सलाह है कि जो अभी उन्होंने छेड़ा है, तो अभी आगे इसका जवाब प्रेस बंद नहीं करना। अब उनको बोलना कि प्रेस रोकना नहीं। जिस तरीके से सीरीज 1 महीना लगा है, अब भागने की कोशिश की। अभी मैं संजय राउत जी का स्पीच देख रहा था। संजय राउत जी ने कहा कि नवाब मलिक थोड़े बौखला गए हैं,
और उन्होंने इस तरीके की भाषा करनी नहीं चाहिए, पर्सनल जाना नहीं चाहिए, उनकी सफाई कर रहे थे। और इसमें कुछ कहीं ना कहीं वरिष्ठ शरद पवार जी और उद्धव जी ने बोल के नवाब मलिक को समझाना चाहिए, ये सब बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अब उनकी जो बैटिंग का जो टाइमिंग था वो ख़त्म हो गया। अब उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहा, बैटिंग का टाइम अभी हमारा है। तो वो आउट नहीं होना चाहिए, उनकी टीम आउट नहीं होना चाहिए। अब सारे सवालों का जवाब उन्होंने देना चाहिए, उनकी पार्टी के लोगों ने देना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। हम दोनों दोस्त थे, आजू बाजू में रहते, एक दीवार आज का फ़र्क है, उनकी दीवार मेरी दीवार ऑफिस का एक है। अगर पड़ोसी है तो पड़ोसी के नाते जितने भी सवाल करूंगा उसका सब जवाब देना चाहिए। एक वरिष्ठ पत्रकार जो मुंबई का सबसे बड़ा टॉपिक, जिनकी हत्या हुई थी और उसके आरोपी भाग गए हैं, उनको भगाने में कौन मंत्री था उनको बताना पड़ेगा। उसका अंदर उनका क्या रोल था उनको बताना पड़ेगा। एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया उनको बताना पड़ेगा। ऐसे कई सवाल, ये एक पॉइंट है, ऐसे 15 पॉइंट है। 1 महीना आप लोगों ने उनको दिया, 15 दिन हाजी अराफत शेख को भी देना। और ज़रूर वो बोलते हैं मैं विलन और हीरो का रोल कर रहा हूँ, 100% उनको समझ में आएगा कि अब पिक्चर में हीरो आया है और उनको विलन बना के कौन सी दिशा में ले जाएगा वो कहीं ना कहीं उनको समझ में आएगा। देवेंद्र जी ने अपनी एक बड़े लीडर है, उन्होंने अपनी तरीके से अपनी बात रखी। समीर वानखड़े एक अधिकारी है, उनके परिवार पे उनके घर पे आरोप हुआ, वो नहीं बोल सके। हाजी अराफत शेख से ये उम्मीद मत रखो, हाजी अराफत शेख सब बताएगा, किसका बेटा किसके साथ भागा, कौन रशियन के साथ गया, किसकी बेटी किसके साथ भागी, कितने दिन भागी, सारी जितनी बातें हैं मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कल या परसों के दिन, शुक्रवार के दिन पूरा ज़ोरदार तरीके से हमारे मलिक साहब की कहानी आपके सामने ज़रूर रखूँगा। नवाब मलिक ने एक आरोप भी लगाया है कि भाजपा और देवेंद्र फडणवीस के साये में जो भाजपा के कई लीडर्स हैं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश और आईएसआईएस से कनेक्ट होके ये नकली नोटों का कारोबार करते थे, इस बारे में क्या कहो? अभी वो जिन है, मेरे ख्याल से नवाब मलिक जिन है, एक महाराष्ट्र में एक अच्छा जिन आया है जिसके पास सब खबरें आ जाती है, वो ज़्यादा बेहतर वो तरीके से बताएंगे, लेकिन उसके आगे का पूरा जवाब हाजी अराफत शेख बताएगा। कल एक देवेंद्र फडणवीस जी ने नवाब मलिक ने जो कुर्ला में जो एक प्रॉपर्टी है जो 93 के बम ब्लास्ट में जो आरोपी है उनसे खरीदी थी, इसके बारे में आप क्या कहें? सब बताऊंगा, पूरी बातें, इतनी घाई है आपको क्यों है, बिल्कुल सारी बातों में बता रहा हूँ। अभी अजान है, अजान का अदब है, इसलिए मैं बिल्कुल कल या परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक सीरीज वाइज सारी बातें आप लोगों के सामने रखूँगा। धन्यवाद. हे होते भाजपचे नेते हाजी अराफत शेख. माझ्याशी खास बातचीत केली. कॅमेरामॅन FS पटेलसह मी गुणवंत दांगट, DRV न्यूज मुंबई.